और अरविंद माहेश्वरी ने बताया कि एक रबर मैट को मिट्टी जैसा स्पर्श देना काफी चुनौतीपूर्ण था। एक समय में मिट्टी पर खेले जाने वाला खेल खो खो आज मैट पर आ चुका है और इस मैट को बनाने में किन बातों का ध्यान रखा गया और क्या है सफर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद जी और अशोक जी। खो खो का जो खेल है एक समय में मिट्टी पर खेला जा रहा था और आज एक हम देख रहे हैं सामने शानदार मैट पर खेला जा रहा है। कैसे इस सफर की शुरुआत हुई? शुरुआत में खो खो का राष्ट्रीय खेल मिट्टी पे ही खेला जाता था। खो खो फेडरेशन बना, हमने समझा कि मैट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें चाहिए। धीरे धीरे हमने उन चीज़ों को इम्प्रूव किया, समझा। डे बाय डे हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम ने मैट्स को बनाया और जो भी उसमें सुधार, धीरे धीरे मिट्टी की फीलिंग देनी है, किस तरह से मिट्टी जैसी पकड़ देनी है, वो हमने मैट पे देना शुरू किया। जी बिल्कुल, आपने बताया जो मिट्टी की जो सौंधी सी खुशबू है वो मैट पे भी आए, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? जो इसका एक नरमाहट है, जो इसकी सॉफ्टनेस है, इसको आपने कैसे मेंटेन किया? मिट्टी में कितना सॉफ्टनेस होना चाहिए, उसकी कितनी डेंसिटी होनी चाहिए मिट्टी की, उसी के हिसाब से हमने उस सॉफ्टनेस को मैट में तब्दील किया और उसकी हार्डनेस को हमने और डेंसिटी को मैट पर लेके आए। यही हमारी R&D टीम का मेन काम था कि किस तरह से हम मिट्टी वाला टच मैट पे दें, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल इवेंट मिट्टी पे नहीं होते हैं। वो इंटरनेशनल इवेंट सारे के सारे मैट पे ही होते हैं, चाहे वो कोई भी खेल हो, खो खो हो, कबड्डी हो, ताइक्वांडो हो। तो मैट पे लाना उसको बहुत ज़रूरी था अगर इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना था। खो खो के साथ साथ हमारा मैट भी बाहर जाएगा। आप ये मानते हैं कि इससे एक हमारे देश का जो मेक इन इंडिया का जो रीच है वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है? कोई भी ऐसा इंटरनेशनल प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो इंटरनेशनल रीच भी बढ़ती है। इस खेल को हम मैच पे लेके आए हैं तो उसमें हमें ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा एक सपना था जो साकार होने जा रहा है। अगर हम खो खो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए हैं तो जाहिर तौर पर इससे जुड़ी हर एक चीज़ उस लेवल की होनी चाहिए। इसको मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं? एक्सपर्ट्स हैं, चीफ कोच हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और यहाँ तक के प्रेसिडेंट साहब हैं। वो समय समय पर हम लोग को डायरेक्शंस देते हैं कि हमें ये कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है और हम उस इम्प्रूवमेंट को उनके कहे अनुसार अपने अथक प्रयासों से मैट को सुधार करने में हम लोग लगा देते हैं। तो जाहिर तौर पर खो खो के मैट की कहानी बेहद इंटरेस्टिंग है। जिस तरीके से मिट्टी का खेल आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैट में पहुंचा है, कोशिश ये की गई है कि उस मैट में मिट्टी की नरमाहट और मिट्टी की सॉफ्टनेस बरकरार रखी जाए। कैमरामैन गौरव के साथ मैं सुशील कुमार, DT न्यूज़, दिल्ली। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।